तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए एक एक क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछले में भाग के बारे में बताया था, अब अनुसूचियों के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से तय होता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, गारंटी है अनुसूची से एक क्वेश्चन 100% होना ही होना है। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो अनुसूचियों के बारे में ना पूछा गया हो, पीसीएस प्रीलिम्स के पीसीएस में या इसमें आरओ। अब हम लोग देखते हैं इसमें पूछा क्या जाता है। अनुसूचियां सबको मालूम है कि 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी भाई? संविधान के प्रारंभ में थी 8 अनुसूचियां। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले कितनी थी? 8 और प्लस 4 और अब हो गई 12। ये कौन कौन सी 12 हो गई? पहले 8 थी तो 9वीं भैया जोड़ दी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा। 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया। 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई पहले संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार कानून के बारे में था, जिससे कि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी 9th शेड्यूल में कोई अधिनियम विनियम बना के अगर डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, तो उसकी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी। पहला भूमि सुधार कानून जब किया गया था भारत में, तो इसलिए डाल दिया गया था कि फिर उस पर रिवीजन ना हो कि मेरी संपत्ति थी, क्यों छीन ली गई, क्यों बांट दी गई, इसलिए ऐसा हुआ था। आज भी ऐसा कोई कानून बने जो 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा कानून है कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें एक न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती, कोई कानून बन जाए, नियम बन जाए, अधिनियम बन जाए 9th शेड्यूल में। ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अब भैया 10वां दल बदल हो गया। 10 दल बदल तो जानते ही होंगे हैं। जैसे होता नहीं कि आज टिकट नहीं मिला तो कल उनकी अंतरात्मा की आवाज कहने लगती है कि आज हम भाजपा में थे तो कल सपा में जाएंगे, सपा से तो भाजपा में आ जाएंगे, कहीं भी किसी रात भर में उनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो लोग जो है 10वीं अनुसूची दल बदल ये कब शामिल की गई? 52वां संविधान संशोधन 52nd अमेंडमेंट 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? ये दल बदल के बारे में है, जो लोग जो पार्टी लाइन से हटके दूसरी पार्टियों को वोट करके सरकार बनाने तोड़ने में लगे, उनको रोकने के लिए दल बदल कानून बना। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये किसके बारे में है? 11वीं अनुसूची किसके बारे में? 11वीं अनुसूची है पंचायतों के बारे में। संवैधानिक दर्जा दिया गया था जब इनको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, तो पंचायतें जो है एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायतों के बारे में थी। यहां से भी क्वेश्चन आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें विषय कितने अलॉट किए गए पंचायतों को? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय अलॉट किए गए। और 12वीं अनुसूची कौन सी थी? अब आप लोग सोच रहे हो मैं एक से क्यों नहीं बता रहा हूं। जो बाद में जोड़ी गई, किस लिए जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, इसलिए मैं पहले इनको बता रहा हूं। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के बारे में है। नगर निगम, नगर पालिका, ये सब जो है कह लीजिए इसको लोकल बॉडीज। तो ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायतें 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिकाएं, नगर निगम जो भी है कह लीजिए आप, ये जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। इसमें 18 विषय हैं नगर के बारे में। नगर निगम को, नगर पालिका में ये जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। तो यहां से 9th शेड्यूल ऐसा कानून, 9वीं अनुसूची जिसमें डाल देने पर, इस शेड्यूल में डाल देने पर उसका न्यायालय पुनर्विचार नहीं होता। 10वां दल बदल और 11वां पंचायतें और 12वां नगर पालिकाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके हो गए अनुसूची। अब पहली अनुसूची के बारे में, पहला कौन सा है भैया? पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने राज्य क्षेत्र है भैया? संघ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, पहले लिख देता हूं तो कंफ्यूजन होगा। संघ और राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, संघ यानी
इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अगर कोई नया राज्य शामिल करना हो भारत में, मान लीजिए आप पाकिस्तान से जीत लिए कोई या किसी और से जीत लिए कोई, बाहर से कोई राज्य शामिल, किस अनुसूची में जो है परिवर्तन करना होगा हमें, क्वेश्चन पूछा जाता है पहली अनुसूची में। ये पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करेंगे अगर नया, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली अनुसूची किस बारे में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है, दूसरा भैया वेतन भत्तों के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल इनके सबके वेतन के जो है सीएजी, इनके सबके वेतन भत्तों के बारे में है, ठीक है। तो सैलरी है सेकंड, यानी सैलरी वेतन भत्ते, ठीक है। पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा सैलरी, तीसरा क्या है, शपथ के बारे में, ओथ, शपथ के बारे में है। किसकी शपथ, संसद सदस्यों, मंत्रियों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सब के बारे में, सीएजी के बारे में शपथ है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत पहले तो ये जानना है, संघ एवं राज्य क्षेत्र पहले में, दूसरे में सैलरी, तीसरे में शपथ। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में शपथ यहाँ नहीं होती है, उनकी शपथ इसमें नहीं है। तीसरी अनुसूची में इसको ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, उनका अलग से है। राष्ट्रपति का है, आप प्रेसिडेंट, ऐसे मैं 60 में लिख दे रहा हूं, प्रेसिडेंट के बारे का 60वीं में है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है 69 में है, और गवर्नर के बारे में है 159 में। इनकी शपथ के बारे में यहाँ अनुच्छेद में चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद गवर्नर के बारे में अनुच्छेद 159 यानी 159, ये इनके अनुच्छेदों में यहाँ पे चर्चा की गई। तीसरी अनुसूची में चर्चा शपथ के बारे में संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, उन सीएजी इनके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ओथ हैज नॉट बीन डिस्कस्ड अंडर द थर्ड शेड्यूल। तो ये माइंड में रख लेना है। चौथा क्या है भाई, राज्यसभा की सीटों के बारे में। यूपी में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, 31 है, 31, जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यसभा की सीटों का, वो इसमें चौथी अनुसूची में है। अब पांचवी अनुसूची में क्या है भाई, अनुसूचित एवं जनजातियों का क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित 5th में, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। अब नंबर 6 पे आते हैं, ये भी इसी के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों का ही प्रशासन है, लेकिन उसमें कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके क्षेत्रों के बारे में। 6वीं अनुसूची में भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही चर्चा है, लेकिन वो चर्चा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में चर्चा है बस। अब 7वीं अनुसूची में हम लोग आ जाते हैं। इतना तो हमें लगता है कि आप लोगों ने एकदम दिमाग में घुसे लिया होगा, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक, अब जो है नहीं होने वाली। अब 7th में आ जाए। 7th में भैया तीनों जो है केंद्र सूची, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में चर्चा है। 7वीं जो है केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची, ये तीनों की जो सूची है, समवर्ती कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों सूचियों के बारे में दिया हुआ है, किसमें क्या विषय होंगे। जैसे केंद्र में 97, राज्य के हैं शायद 66, हाँ, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47, इनके बारे में चर्चा है, ठीक है। क्या क्या विषय हैं, केंद्र में इतने विषय अलाट हैं, राज्य के लिए इतने अलाट हैं, समवर्ती सूची में यानी दोनों पे जिस कानून बना सकते हो 47 विषय। अब 8वीं में आ जाते हैं भैया। 8वीं अनुसूची में भाषा है। संविधान के प्रारंभ में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी भैया, कितनी थी, वो थी 14।
अब 8 और जोड़ दी गई, हो गया टोटल 22 भाषाएं। पहला जोड़ा गया सिंधी को, सिंधी पहली भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा। ये हुआ था 1967 में, आई थिंक 1967 सिंधी को जोड़ा। उसके बाद फिर जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन शायद 92 में हुआ, हाँ 71वां। इसमें जोड़ा गया कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 3 भाषाएं और जोड़ दी गई 71वां में। फिर 92वां में जोड़ दिया गया, 92वां में ये हो गई 1 और 3, 4 हो गई, हाँ। अब जो है जोड़ दिया गया और भाषाएं थी, बोडो, संथाली, मैथिली, ये जोड़ा गया। ये 2004 में बोडो हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, बोडो, संथाली, मैथिली, एक कोई और भाषाएं ध्यान से उतर रहा है। 4 भाषाएं, 4, 3, 7, 1, 8 और जोड़ दी गई, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी थी भाषाएं? 14। बाद में एक अलग अलग संविधान संशोधन जो हमने बता दिया है उसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी। 9 में हमने बता ही दिया आपको। 9 में क्या है? ऐसे कानून, ऐसे अधिनियम जिनका न्यायालय में पुनर्विचार नहीं हो सकता, उसके बारे में है। 10वीं दल बदल है, 11वीं पंचायतें और 12वीं में नगर पालिकाएं। तो 12 अनुसूचियां हो गई आपकी। और किसमें क्या चीज होती है, इसमें कोई नया राज्य जोड़ेंगे तो उसमें किसमें संशोधन पहली अनुसूची में करना पड़ेगा। सैलरी के बारे में जो यानी जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का जो है सभापति, उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इन सब चीजों, इन सब लोगों के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में ये दिया हुआ है सैलरी। शपथ में आपको बताया 3री अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की चर्चा नहीं है। बाकी सारे लोगों की संसद सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, उनकी जो है मंत्रियों, इन सब के बारे में शपथ यहाँ है। सीएजी के बारे में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भी शपथ यहीं पे है, न्यायाधीशों की यहीं पे है। राज्यसभा की सीटों के बारे में 4वीं, 5वीं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 5वीं में भी वही है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं में 3 सूचियां दी हुई, 8वीं में भाषा दी, 9वीं में आपको बता दिया, 9, 10, 11, 12 सब बता दिया। तो इतना आप लोग अनुसूची से भी एक क्वेश्चन यहाँ भी कंफर्म हो गया। वेरी श्योर आप इसको ध्यान से करेंगे। हम ऐसे ही कुछ चीजों को, टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां एक एक क्वेश्चन आपके मजबूत होते चले। थैंक यू वेरी मच।